हेलो गाइस, आपका इसके एजुकेशन में वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बराबर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो उसमें क्या होता है कि फीमेल एंड मेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है और उसके बाद जाइगोट बनता है। उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसमें दो गैमेट्स की ज़रूरत पड़ती है, मेल और फीमेल की। ओके गाइस, उसमें क्या होता है कि सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल, ये मेल और फीमेल के सेम भी होते हैं, उसके इंडिविजुअल, और डिफरेंट भी होते हैं। एंड उसके बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट में से न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। इसका क्या मतलब हुआ? सेम इंडिविजुअल मीन्स के आगे में क्या होता है कि उसमें जो मेल और फीमेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, तो उसको सेम इंडिविजुअल बोलते हैं। और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल, जैसे कि ह्यूमन में स्पर्म एंड एग सेल, तो उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, तो वो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पर अलगी में हम मेल और फीमेल का डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बहुत ही सिमिलर होते हैं इसलिए, तो उसको हम सेम इंडिविजुअल बोलते हैं। ओके गाइस, देन दिस इज द कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू asexual रिप्रोडक्शन। ये प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स और धीरे तो है ही, क्योंकि उसमें बहुत ही टाइम लगता है। दे आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, ये आइडेंटिकल नहीं होती। उसकी जो डॉटर सेल होती है वो अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होती। जैसे कि हम हैं तो हम पेरेंट्स से मिलते जुलते नहीं हैं, सेम नहीं होते हैं। उसकी तरह थोड़ा सा होता है पर सेम तो नहीं होते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी, सब में डिफ्रेंशिएट होता है, क्योंकि हमको पता है कि उसके अलग अलग डिफ्रेंशिएट जीन आते हैं इसलिए। देन स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, तो स्टेज होते हैं ग्रोथ के। तो बेसिकली उसके 3 स्टेज होते हैं ग्रोथ के: मैच्योरिटी स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज मीन्स सेक्सुअलिटी स्टेज, एंड सेनेसन एंड ओल्ड एज स्टेज। ये 3 स्टेज हमारी लाइफ स्पाइन के इम्पोर्टेंट स्टेज है। ये 3 स्टेज में सब लोग पास होते ही है। ओके, देन ग्रोथ टू मैच्योरिटी जो फेज होता है उसको हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। देन उसको जो ग्रोथ का जो मैच्योरिटी तक पार्ट होता है वो मैमल्स में जुवेनाइल फेज कहते हैं, ह्यूमन में, बट प्लांट्स में, एनिमल्स में, बट प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज कहते हैं उसको। ओके, देन एंड ऑफ द juvenile phase and vegetative phase, then starting of the reproductive phase। तो ये जुवेनाइल फेज है और वेजिटेटिव फेज है, उसका जो एंड हो जाएगा पार्ट, देन स्टार्ट होगा रिप्रोडक्टिव स्टेज का। ओके गाइस, देन एनुअल प्लांट्स complete its life cycle from germination to the production of seeds within one growing season and then dies। And biennial plants is a flowering plant, takes place 2 years to complete its biological life cycle। तो एनुअल प्लांट क्या होते हैं, उसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है सीजन 1 सीजन ग्रोइंग में, और बाइनियल प्लांट की क्या होती है 2 इयर्स लगते हैं उसमें प्लांट को। देन पेरेनियल प्लांट होते हैं वो मोर देन 2 इयर्स लगाते हैं। बट इसमें क्या होता है प्लांट में कि ये एनुअल प्लांट एंड बाइनियल प्लांट है वो तो शो करता है कि वो वेजिटेटिव फेज में है, बट कुछ कुछ ऐसे होते हैं प्लांट जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना, बेम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। तो अनयूजुअल फ्लावर फिनोमिना होती है उसमें, तो उसमें कोई उसका
उसका फ्लावर का टाइम एक ही बार आता है बैम्बू में। आफ्टर 50 to 100 years प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। तो वो 50 to 100 ईयर्स में प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड वो देन डेथ हो जाती है उसकी। तो कुछ कुछ प्लांट ऐसे हो जाते होते हैं कि उसमें वेजिटेटिव फेज दिखता है, पर कुछ प्लांट का ऐसा होता है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये वेजिटेटिव फेज में है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो ये थोड़ा सा इसमें एक थोड़ा सा दिया है इसमें बाम्बू का एग्जांपल, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देन यहाँ पे एक अच्छा सा एक एग्जांपल दिया है, स्ट्रोबिलान्थस कुंथाइनिया नीला कुरनजिन। ये क्या है, एक प्लांट है। ये सितंबर और अक्टूबर में 2006, ये एक प्लांट ऐसा है कि जो वो फ्लावरिंग फिनोमिना बहुत ही इसकी अच्छी है। वो एक मास ऑफ द फ्लावरिंग करता है, एक ही साथ वो फ्लावरिंग करता है। तो उससे क्या होता है कि ये केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में उगाए जाते हैं। वो टूरिस्ट प्लेस में रखे जाते हैं और टूरिस्ट को एक अट्रैक्ट करने के लिए रखे जाते हैं ये प्लांट। इसका नाम है नीला कुरंजी। ओके गाइस, देन ये है बर्ड्स लिविंग इन नेचर, ले एग्स ओनली सीजनली, बर्ड्स इन पोल्ट्री फार्म थ्रू आउट ईयर। बर्ड्स नेचर में रहते हैं जब, तो उसका जो एग का होता है, ले एग ओनली सीजनली होता है, कुछ कुछ सीजन में ही वो ब्रीडिंग करते हैं। बट बर्ड्स का जो पोल्ट्री फार्म में हम फार्मिंग कराते हैं तब वो थ्रू आउट द ईयर एग देते हैं, क्योंकि वो एक एनिमल ह्यूमन के वेलफेयर के लिए है। ह्यूमन के लिए हम ये एक फार्मिंग करते हैं, तो वो एग्स थ्रू आउट द ईयर देते हैं उसमें। देन फीमेल ऑफ प्लेसेंटल mammals exhibit cyclic changes in the activity of ovaries and accessory ducts. Hormone changes. The female of placental mammals exhibit cyclic changes in the activity of ovaries and accessory ducts. Hormone changes. साइक्लिक चेंजेस आता है उसकी एक्टिविटी में इन ओवरीज एंड एक्सेसरी डक्ट्स में हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से। फीमेल में जब वो मैच्योरिटी फेज में एंटर करती है तो उसके ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो भी चेंजेस होते हैं। वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स चेंजेस होते हैं मेल और फीमेल में, और वो उसके लिए हार्मोन जिम्मेदार होता है, हार्मोन का उसका कंट्रीब्यूट होता है उसमें। एंड जो नॉन प्रिमेटिव है, जो नॉन प्राइमेट है, जैसे कि काउस, सीप्स, रैट्स, डियर्स, डॉग्स, वो स्ट्रेस साइकिल होती है उसमें सीजनल ब्रीडिंग होती है। सीजनल ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं। वो एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग करते हैं, तभी मेल और फीमेल जो गोनाड्स होते हैं वो गैमेट्स प्रोड्यूस होता है उसमें, और तब ही उसमें से फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है। तो ये एक वो लोग स्ट्रेस साइकिल फॉलो करते हैं, उसमें स्ट्रेस साइकिल होती है। देन प्राइमेट्स है वो, उसमें मंकी और ह्यूमन का एग्जाम्पल है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलो करता है। उसमें हमको पता है जैसे कि कंटिन्यूसली ब्रीडिंग रहता है, तो उसमें सीजनल ब्रीडिंग नहीं रहता, कंटिन्यूसली ब्रीडिंग रहता है। जब तक उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट काम करते हैं तब तक वो उसमें कंटिन्यूसली ब्रीडिंग हो सकता है। द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, स्टार्टिंग ऑफ द सेनेसेंस फेज और ओल्ड एज फेज। तो हमको पता है कि रिप्रोडक्टिव फेज का एंड हो जाता है तो सेनेसेंस फेज और ओल्ड एज फेज का एंटर होता है। सेनेसेंस फेज में क्या होता है कि उसकी मेटाबॉलिज्म सिस्टम होती है वो स्लो पड़ जाती है, एंड वो मेटाबॉलिज्म सिस्टम धीरे धीरे स्लो हो जाती है। देन ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। फिर
डेथ हो जाती है। तो ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट। देन हॉर्मोन्स एंड एनवायरनमेंट चेंजेस आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 phases. Hormones and environment change is also responsible for 3 phases. किस कौन से 3 फेज? मैच्योरिटी फेज, ग्रोथ का जो मैच्योरिटी फेज है वो, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेशन और ओल्ड एज फेज। इसमें थ्रू आउट द लाइफ बाय हार्मोन का पार्ट रहता है और एनवायरमेंटल चेंजेस का भी पार्ट रहता है। उस हिसाब से ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, उस हिसाब से और डिफरेंट दिखते हैं। तो ये एक डिफरेंट दिखने की या काम करने की जो हमको दिखाई पड़ता है उसमें ज़्यादातर हार्मोन का पार्ट रहता है। और हार्मोन का तो पार्ट रहता ही है, बट उसमें एनवायरमेंटल चेंजेस का भी पार्ट रहता है। ओके गाइस, तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।